1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ। हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। लेकिन जो सबसे हैरत अंदाज चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही में जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি সাজ্জাদ, আমি পাকিস্তান থেকে বলছি। আজ আমরা যে ভিডিওতে দেখবো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इमरान खान साहब जो कि बांग्लादेशी, बहुत से भाइयों से बात होती है और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके फेवरेट मतलब लीडर हैं, उनके फेवरेट शख्स हैं। लेकिन इमरान खान साहब का फेवरेट कुछ और है जी। इमरान खान साहब की मतलब पसंदीदा चीज़ कुछ और है और वो है वो बांग्लादेश। और वो हर वीडियो, कोई भी उनकी हम स्पीच आजकल देखें तो वो बांग्लादेश को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम यही देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बांग्लादेश की फिर से तारीफ की है और बांग्लादेश के बारे में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बोला कि वहाँ पर जो साइक्लोन आते थे और जिस तरीके से लोग बोलते थे बांग्लादेश के बारे में कि ये उठ नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सारी बातें मेरे मुंह से आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगने वाली। लेकिन जब इमरान खान साहब के मुँह से सुनेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील प्राउड, आपको फ़ख्र महसूस होगा कि इमरान खान साहब जो कि एक लीडिंग, मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन अभी देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बांग्लादेश के बारे में क्या बातें कर रही हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में कौन से अल्फाज कहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जब मैं और शौकत तरीन हम जब पाकिस्तान में बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ स्टेटस था दुनिया में। 68 के अंदर पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी एशिया में चौथे नंबर पर थी। सारे जितने भी एशियन टाइगर्स थे ये सब हमारे से बहुत पीछे थे। और पाकिस्तान एक समझा जाता था कि पोटेंशियल एक बल्कि किताब भी निकली थी जिसमें पाकिस्तान को समझाता था एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। तो हम बड़ी तेज़ी से आगे जा रहे थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी प्लानिंग कमीशन थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही थी और तभी बड़ी बड़ी जो 2 डैम्स बनी वो तभी बनी क्योंकि एक लंबी सोच थी, आगे जनरेशन्स की सोच थी। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जो असल बुनियाद रखती है एक अजीम कौम की। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही होती है जो आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने लोगों के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं, आप आगे से सोचते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, पहले से प्लान करते हैं। क्योंकि आपके बच्चे को 5 एक इलेक्शन के अंदर तो तैयार नहीं होते फ्यूचर के लिए, आपको लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। और वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो हर शोबे में मिसिंग थी। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो अब हम पीछे रहना शुरू हुए तो वो जो 60s में एक पाकिस्तानी में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज़्यादा देखा। और ये जो पिछले 30-35 साल हैं ये इसके अंदर, यानी मैं अपना बताता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के जब पाकिस्तान आता था 80s के अंदर भी, तो लगता था कि एक गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। इतना कॉन्ट्रास्ट था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और ये जो 1985 के बाद ये मुल्क नीचे जाना शुरू हुआ, हिंदुस्तान भी देखते देखते आगे निकल गया हमारे से। लेकिन जो सबसे हैरत अंदाज चीज़ है वो ये कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो यहाँ हम लोगों से सुनते थे कि जी हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ तबाही में जाती है, हम ड्राइंग रूम्स में सुनते थे। और जब वो अलहदा हुआ तो उन्होंने कहा चले अब पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। और जो हमने बिजली भी बनाई वो बिजली भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर और बदनीयती के ऊपर भी कई दफ़ा, जिसकी वजह से आज हमारी सबसे
बर सगीर में महंगी बिजली है। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो जिसमें इमरान खान साहब अपनी स्पीच के दौरान फिर से बांग्लादेश के बारे में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, कि जब हम छोटे थे तो हम ये सुना करते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर साइक्लोन आते हैं जिस वजह से बहुत नुकसान हो जाता है बहुत। और उन्होंने ये भी बताया कि जब 1980 तक वो भारत में मैच खेलकर पाकिस्तान आते थे तो ऐसा फील होता था कि यार हम बहुत गरीब मुल्क से, मतलब भारत बहुत गरीब और हम बहुत अमीर मुल्क में, पाकिस्तान के हालात तब बहुत अच्छे थे इन कंट्री से, भारत से। दूसरे एशिया और एशिया का टाइगर जो था वो पाकिस्तान था तब। लेकिन फिर 1985 से लेकर जो बाद में सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया और बांग्लादेश की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। ये वो बांग्लादेश है जो मतलब जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं करता था, जिसके बारे में जिसको लोग बास्केट केस, बहुत से हमने देखा है कि इसको तब बास्केट केस जो कंट्री है वो बोलते थे कि ये कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने प्रूव करके दिखा दिया और दुनिया को गलत साबित कर दिया कि भाई हम में इतना दम है कि हम कुछ कर सकते हैं। वही है ना कि अगर आपके कंट्री को लीड करने अच्छा मिले, लीडर अच्छा मिल जाए, आपका कंट्री सही डायरेक्शन में मूव करे तो फिर सब कुछ मुमकिन है। और अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, बांग्लादेश मतलब पार्टीशन से पहले की, बांग्लादेश बनने से पहले की, तो बांग्लादेशियों को वो राइट्स दिए ही नहीं गए। उनको हमेशा उनके ऊपर तनकीद ही की गई, उनको तनकीदी मतलब उनके ऊपर हमेशा से जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो लीडर थे यहाँ के, वो तनकीद करते थे कि वहाँ बहुत खर्चा हो रहा है। हालांकि वहाँ से वेस्ट पाकिस्तान में बहुत इनकम आती थी और वो उन लोगों में तब भी जज्बा था कुछ करने का पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया। इनजस्टिस जो है वो बहुत उनके साथ रहा, उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया गया। तो अगर हम बात इमरान खान साहब की करें तो वो दीवाने हो चुके हैं बांग्लादेश की इकॉनमी को देखकर, बांग्लादेश की डेवलपमेंट को देखकर, और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके मुंह से किसी और कंट्री की तारीफ निकले या ना निकले, लेकिन वो बांग्लादेश का जिक्र, बांग्लादेश की बात हर प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं कि बांग्लादेश से कुछ सीखो, बांग्लादेश को देखो वो हमसे कैसे आगे निकल गया, उन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ें जो है हमको भी फॉलो करनी है। और इमरान खान साहब अब उनकी गवर्नमेंट है और उनको चाहिए कि वो स्टेप्स, ब्रेव स्टेप्स, वही लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर वो बात कर रहे थे कि हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, 5 साल की गवर्नमेंट होती है। अगर हम यही सोचेंगे कि यार ये 5 साल हमने गुजारने हैं बस, अगर ये गवर्नमेंट कोई सोच ले कि 5 साल गुजारने हैं तो भाई फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लंबा सोचना है, आपको लंबी इनिंग्स खेलनी है। तो अगर आप लंबा सोचेंगे, लंबी इनिंग्स खेलने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में बहुत वसाइल है और कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, तो हम भी बहुत तेज़ी से, जिस तरीके से बांग्लादेश बहुत तेज़ी से दुनिया के नक्शे के ऊपर सामने, और बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, हम भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब की क़यादत में ये करेंगे। ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आगे आएगा और अपने आप को बेहतर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इमरान खान साहब, उम्मीद करिए मेरा चौथा या 5वां वीडियो है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में बांग्लादेश का जिक्र स्पेशली करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इमरान खान साहब कौन सी स्पीच में बांग्लादेश के बारे में क्या बोलते हैं। तो तब तक के लिए दें इजाज़त, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।